जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गढ़वा जिला में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाला गया है इसके बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो है निकाला गया है, इसका अंतिम तिथि भरने का जो है 12/1/2026 है, यानी कि आपके पास अभी बहुत सारा समय है। लेकिन ये वैकेंसी आपको ऑफलाइन भरना है, और ऑफलाइन जब भरना है तो इसके लिए आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन भरेंगे फिर जाकर के आप पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, फिर वो आपका जो है लेटर वहाँ पर पहुँचेगा, तब तक बहुत लंबा समय बीत चुका होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस जो वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। कौन कौन सा वैकेंसी निकाला गया है, कितना उम्र चाहिए, कितना एप्लीकेशन फ़ी है, कैसे इसका नियुक्ति होगी, सारी जानकारी हम लोग इसमें लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये वैकेंसी जो है निकाला गया है गढ़वा जिला के लिए स्पेशल, और यहाँ पर कोई भी झारखंड के किसी भी जिले के निवासी हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। और इसको जो भरने का जो तरीका रहेगा उसमें यहाँ पर देखिए, सभी तरह के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक, यानी कि रजिस्ट्री जो पोस्ट होता है उससे, या फिर स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट शायद बंद हो गया, ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर प्राप्त किया जाएगा। और ये जो आपको भेजना है वो इस एड्रेस पर भेज देना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वैकेंसी जो निकाला गया है कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है और कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 141, 141 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अब इसमें भी जो है टोटल 21 तरह के पोस्ट हैं, 21 तरह के, कितने, 21। अब हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, ठीक है, ये एनएम, स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स, यहाँ पर अलग अलग तरह की वैकेंसी निकाली गई है। ये एनएम में सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो 27 वैकेंसी है आरसीएच के लिए, ठीक है। उसके बाद आरबीएसके के लिए 1 सीट है, एमटीसी के लिए 3 सीट है, एनयूएचएम के लिए 4 सीट है, और एनयूएचएम के लिए 2 सीट है, एनएचएम आरसीएच के लिए 39 सीट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो एएनएम के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर तक तो एएनएम के अंतर्गत आते हैं, 5 और 6 स्टाफ नर्स हो गए। 7 नंबर देखिए जीएनएम, 7 नंबर का जो वैकेंसी है जीएनएम के तहत है डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक, एनसीडी के लिए निकाला गया है। टोटल सीटों की संख्या 2 है। उसके बाद देखिए 8 नंबर में जो है स्टाफ नर्स एनबीएसयू, इसके लिए 8 सीटें हैं। उसके बाद 9 नंबर देखिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, 3 सीट इसके लिए निकाला गया है। फार्मासिस्ट के लिए 9 सीट है। फिर फार्मासिस्ट के लिए एनयूएचएम के लिए 1 सीट है। और इस तरह के लिए जो है सभी अलग अलग जो है वैकेंसी निकाली गई है। अभी हम इसको विस्तार में बात करने वाले हैं कि कौन सा वैकेंसी भरने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उसमें कितने सीट हैं, ठीक है। और अब ले लिए, चलिए, हाँ ले लिए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन शुल्क कितना रखा गया है। तो आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर जितने भी जो हैं जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, और ओबीसी के लोग हैं, उस वर्ग के जो आवेदक हैं उनको जो है 400 रुपया एप्लीकेशन फ़ी जमा करना है। अगर यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 200 रुपये जमा करना है। लेकिन ये एग्जाम फी जो है, ये एप्लीकेशन फ़ी आपको कैसे जमा करना है, तो ये आपको बैंक के माध्यम से जाके जमा करना होगा। और बैंक के माध्यम से जब जमा करना होगा तो इसका डिटेल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। गलती नहीं करिएगा, जब तक ये एप्लीकेशन फ़ी आप नहीं जमा करते हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो ये एप्लीकेशन फ़ी आप जमा करेंगे बैंक में जा करके, ठीक है, जो ये बैंक में जाकर के आप जमा करेंगे उसका जो पावती मिलेगा, जो रिसिप्ट मिलेगा, जब आप फार्म को भेजिएगा उसके साथ में इसको भेजना होगा, सेल्फ अटेस्टेड, अपना साइन नीचे करके, ठीक है। तो देखिए, रुपये को जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के खाता संख्या, बैंक नाम है पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नाम है ये, अकाउंट नाम आपको लिख देना है पूरा यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए खाता संख्या है और ये आपका आईएफएससी कोड है। इसी पते पर, इसी बैंक नंबर पर जो है आपको, अकाउंट नंबर पर आपको जो है पैसा जमा कर देना है। ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन इस फार्म को भर सकते हैं। तो इस फार्म को भरने के लिए सबसे पहले तो आपको 21 वर्ष की आयु पूरा कर लेना है। जितने भी लोग 31/3/2025 के अनुसार 21 वर्ष की आयु पूरा कर लिए हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम यहीं पर मैक्सिमम उम्र की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है, कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनके लिए 40 साल, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए मैक्सिमम 37 ईयर्स है, दिव्यांग के लिए 42, एसटी एससी के लिए मैक्सिमम 40 साल है, दिव्यांग के लिए 45, फीमेल
किसी भी कैटेगरी का 38 मैक्सिमम है और दिव्यांग के लिए 43 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कौन सा वैकेंसी को भरने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसमें सैलरी क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप 1 नंबर से देखेंगे, 21 सीट है तो थोड़ा सा समय लग सकता है वीडियो में, ध्यान दीजिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा और हम थोड़ा सा फास्ट बताने वाले हैं। तो ये NMRCH ये जो वैकेंसी यदि आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10+2 के साथ में जो है ANM का कोर्स जो है आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, और किसी भी नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्टर है झारखंड के अंतर्गत उसको में आपको जो है रजिस्टर होना है। 11,466 सैलरी मिलेगा। ANM RBSK के लिए 10+2 पास होना जरूरी है, ANM का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में झारखंड से। 12,039 रुपये मानदेय मिलेगा। ANM MTC 10+2 होना जरूरी है, ANM का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना जरूरी है। 12,039 रुपये इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। 4 नंबर की हम बात करें तो सीट का नाम है ANM NUHM। इसमें भी सेम चीज़ है जो आपको ऊपर हम बताएं। ठीक है, ANM का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में। 10,395 सैलरी मिलेगा। अब देखिए 5 नंबर से 8 नंबर तक में जो है स्टाफ नर्स NUHM, स्टाफ नर्स NHM, GNM डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक और स्टाफ नर्स NBSU। इसके लिए भी वही सेम चीज़ है, 10+2 इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM जो होता है, ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM जो होता है 3 साल का कोर्स, वो आपके पास होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें सैलरी रखे गए हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट देखिए 13,230 रुपये सैलरी रखा गया है और इसके लिए क्या है 2 years डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड एज ए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइन और NPCB। इसमें थोड़ा सा डिग्री ज़्यादा मांगा गया है। जिसके पास ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो सर्टिफिकेट है आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, फेमिलियरिटी विथ कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज, कंप्यूटर का भी ज्ञान इसमें होना जरूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक का सीट के बारे में देखिए। 10 नंबर में है फार्मासिस्ट और 11 नंबर में भी है फार्मासिस्ट। इसके लिए क्या होना चाहिए तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। ठीक है, और झारखंड जो है अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्टर होना जरूरी है। कंप्यूटर में MS ऑफिस और इंटरनेट चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ये 10 और 11 खत्म हो गया। 12 नंबर देखिए फार्मासिस्ट आयुष के लिए, तो आयुष है आयुर्वेदिक कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर और होम्योपैथिक कंपाउंडर। तो इसका सैलरी रखा गया है 10,000। अब जिसका कंपाउंडर का आप फार्मा भरना चाहते हैं उसी में जो है आपका जो है क्या आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर यूनानी फार्मेसी या फिर होम्योपैथिक फार्मेसी, इसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 13 नंबर देखिए ब्लॉक डाटा मैनेजर NHM है, 15,000 रुपये सैलरी रखा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए, बहुत लंबा इसमें जो है मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन के साथ साथ में PG DCA DO EACO लेवल, ITI IDR CA BSc कंप्यूटर, ये बहुत सारी इसमें सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके 13 नंबर को। 14, 15, 16 नंबर की हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट, यहाँ पर देखिए एसेंशियल जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग हॉस्पिटल होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसको देखिए सैनिटरी अटेंडेंट मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग हॉस्पिटल, 10,000 सैलरी इसमें दोनों में रखा गया है। उसके बाद देखिए रिहेबिलिटेशन वर्कर 10+2 आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, किसमें डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर DMRW में। ठीक है, इसमें सैलरी आपको मिलेगा 20,837 रुपया। उसके बाद आपका रजिस्टर भी होना चाहिए पर्सनल अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत और एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल, ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको भर सकते हैं 16 नंबर को। 17 नंबर देखिए RMCA काउंसलर NHM, 15,000 का सैलरी है। ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए और इतनी सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 18, 19, 20 21 लैब टेक्नीशियन, बहुत ही लोग इसको चॉइस करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। 10,973 सैलरी मिलेगा। 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन होना चाहिए और किसी भी इंस्टीट्यूट विथ 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, DMC LT 10+2 का डिग्री होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है
और विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड 10,973। स्टाफ नर्स SNCU 10+2 लैब टेक्नीशियन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस 15,776 मिल जाएगा इसमें। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर ग्रेजुएशन होना चाहिए, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 2 मंथ्स का 19,047 रुपये आपको इसमें सैलरी मिल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कौन सा पोस्ट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हमने ये बता दिया, हमने आपको एप्लीकेशन फी बता दिया, लास्ट डेट बता दिया। कुछ और भी जो जरूरी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और उसके पहले सारी जरूरी चीज़ें बताने के पहले आपको ये वाला जो फार्म अभी हम दिखा रहे हैं इसी फार्म को भर के आपको जमा करना है। तो वो ज़रूरी चीज़ें आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन इस फार्म के बारे में आपको सब लोग नहीं बताएगा, तो इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड वाला चिपका देना है। आवेदन की अंतिम तिथि 12/1/2026 यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र 2 विज्ञापन संख्या 2025-26 का। सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सक सह चिकित्सा मुख्य पदाधिकारी गढ़वा जिला। पद का कोड लिखना है, कितना नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, जो भी है। एक चीज़ हम सलाह देना चाहते हैं भाई, जब आप फार्म भरने के लिए जाइएगा ना पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो एक बार ना आप अपना फार्म और जो लोग भर रहे हैं 2, 4, 5, 10 लोगों का फार्म मिला लीजिएगा कि सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे तरीके से भरे होंगे और वो किसी दूसरे तरीके से भरे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि गलती होने का संभावना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसको वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, पद का नाम यहाँ पर दे देना है, जो भी पद का वैकेंसी भर रहे हैं, पद का कोड यहाँ पे लिख देना है, आवेदक का नाम यहाँ पे लिख देना है, पिता या पति का नाम यहाँ पे लिख देना है, जन्म तिथि यहाँ पर लिख देना है, और दिनांक 31/3/2025 को कितना साल, कितना वर्ष, कितना महीना आपका हो रहा है, इसको कैलकुलेट करके घटा के लिख देना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो एज कैलकुलेटर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा इजी वे में, वहाँ पर जा करके एज कैलकुलेटर को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी चीज़ को अपना पुराना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो, और आज का डेट आप डालिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। आज का मतलब 31/3/2025 का डेट, ठीक है। मोबाइल नंबर जो चालू रहता है वही दीजिएगा, ईमेल आईडी जो आपका चालू रहता है वही दीजिएगा। अपना अस्थायी पता यहाँ पर भर देना है। अस्थायी पता भरने के बाद नीचे देखिए पत्राचार का पता, दोनों सेम भर दीजिएगा 7 और 8 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाणिक योग्यता जो आपका है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम 10वीं तक की योग्यता को अंकित करें। जो आपका हाईएस्ट है यहाँ से आप चालू करेंगे, ऊपर से नीचे तक आएंगे, ठीक है। यानी कि आप MA किए हैं तो MA से लेकर के नीचे तक, कौन सा वर्ष पास किए हैं, कौन सा बोर्ड विश्वविद्यालय नाम क्या था, पूर्णांक कितना था, आप कितना प्राप्त किए हैं, और प्राप्तांक का प्रतिशत आपका कितना है, इस तरह से भरिएगा। अगर एक सीट में देखिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था, तो ड्राइविंग लाइसेंस कब से कब तक आपका वैलिड है वो दीजिएगा। जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है उसके बारे में यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले जरूर से जरूर भर देंगे, ठीक है। डिटेल्स उसका कौन सा कैटेगरी में आते हैं, EWS ST ST OBC 1 BC 2, ये सारा कुछ आप भर दीजिएगा। शारीरिक रूप से विकलांग अगर दिए हैं तो हाँ करिएगा, नहीं तो ना कर दीजिएगा। घोषणा है, तिथि है, स्थान है, आवेदक का हस्ताक्षर है। इतना सब कुछ करके बढ़िया से बंद लिफाफा में आपको ये लेटर जो है कहाँ भेज देना है, जो एड्रेस दिया हुआ है ऊपर में उसी में भेज देना है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया में कुछ कागजात आपको देने होंगे। कौन कौन से कागजात हैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करते हैं। मूल आवेदन 2 सब अभिप्रमाणित फोटोग्राफ सहित 2 फोटो लगेगा, और मूल आवेदन जिसको भरेंगे अपने हाथों से वो वाला। बैंक में जमा किए गए शुल्क के कागजात, जो आप पेमेंट किए हैं, जो उसका कागज मिला है रसीद वो वाला। मैट्रिक का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, तीनों जो सर्टिफिकेट है वो वाला। 4 नंबर में है इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और जो भी आपको सारा कागज मिले हैं तीनों वो। देखिए सब में यहाँ पे लिखा है सब अभिप्रमाणित, इसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। जो भी कागज का फोटोकॉपी आप देंगे सबसे नीचे अपना साइन और डेट जरूर मारते चलेंगे। किसी में अगर यदि आप डेट और साइन नहीं मारते हैं तो आपका वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तकनीकी शिक्षा से संबंधित योग्यता का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। स्नातक अथवा इसे समकक्ष योग्यता से संबंधित प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति। 7 नंबर में है उच्चतर शिक्षा से संबंधित योग्यता का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सारी जो कागजें हैं वो सारे कुछ देने हैं। 8 से लेकर के 12 तक ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में CGPA, जिसे होता है ना कि आपका अरे यार क्या जैक बोर्ड से रहता है और CBSE से, याद करने में इतना हमको टाइम लग गया, बताइए। तो जैसे CBSE वाले जो लोग हैं ना उनको CGPA में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो उनको CGPA का जो है रूपांतरण चार्ट आप प्रस्तुत कर दीजिएगा,
उसके बाद कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति जो है वो आप यहाँ पे वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र जो आपका है वो भी डाल दीजिएगा वांछित अर्हता के अनुरूप में जो मांगा गया है जिसमें कंप्यूटर उसके लिए। आरक्षण का लाभ हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा, सब में साइन अपना कर दीजिएगा। आवेदक सभी तरह के पूर्व आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सा समूह चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर प्रेषित करेंगे। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं पद कोड अंकित करना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पे 21 है। अब जैसे जैसे आपका लेटर जाएगा ये लोग छाटेंगे कौन सा वैकेंसी के लिए कितना पोस्ट के लिए कितना फार्म आया है, समझे ना, तो उन लोगों को सुविधा होता है। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक बार आप जिसका ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस फार्म को भरिएगा। अंतिम तिथि 12/1/2026 रखा गया है। धन्यवाद।